नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमित प्रताप क्लासेस में। तो आपकी जो क्लास है कई दिन से नहीं हो पा रही थी किसी कारण से, तो आज जो क्लास ये शुरू हो गई हैं दोबारा से। तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा था कि सुबह डेली क्लास होगी, तो ये अभी कुछ दिनों के लिए सुबह नहीं होगी क्लास। ये लेट यानी 7 बजे के बाद तक भी हो सकती है, यानी 7 बजे के बाद तक भी ये क्लास हो सकती है। 7 बजे जो समय समय मैंने दिया था वो किसी कारण से अभी कुछ दिनों के लिए वो आपको 8 बजे भी क्लास मिल सकती है रात को। ठीक है, तो आपको डेली क्लास मिलेगी, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम, लेकिन आपको डेली एक क्लास ज़रूर मिलेगी। तो ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी और इनके लिए जो एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी इनके लिए लाभदायक है। तो क्लास डेली लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिले जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिप्री है, सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र आयात में भारत की रैंक बताओ कि भारत की रैंक क्या है सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? वो भारत की रैंक है 10वीं। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। यानी जो शस्त्र आयात में भारत की रैंक कौन सी है बताओ। भारत यानी भारत किस नंबर पे है? शस्त्र सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र आयात में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पे है दूसरी, यानी दूसरे नंबर पे है भारत। सॉरी, भारत है दूसरे नंबर पे। ठीक है, भारत जो है वो है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे है सऊदी अरब। पहले नंबर पर है सऊदी अरब। पहले नंबर पे है सऊदी अरब, पहले नंबर पर। ठीक है, और अब देखते हैं कि सिप्री क्या है। तो सिप्री की फुल फॉर्म है, सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉक, सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस 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 इस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र आयात, जो मतलब शस्त्र आयात का मतलब होता है जो बाहर से जो शस्त्र मंगाए जाते हैं। ठीक है, बाहर से जो शस्त्र, लड़ाकू विमान या जो शस्त्र हैं, जो रक्षा से संबंधित शस्त्र हैं, यानी जो शस्त्र मंगाए जाते हैं, वो उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की है दूसरी, पहले नंबर पर सऊदी अरब है। और जो ये संस्था है, ये जो आंकड़े जारी की है सिप्री ने जारी की है। तो सिप्री की फुल फॉर्म बताओ। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सृजन परियोजना, जो लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए ये आजीवन सृजन शुरू की है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए ये जो आजीवन सृजन है, ये सुविधा जो है शुरू की है। तो किसने की है ये बताओ कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन परियोजना जो शुरू की है, ये किसने शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की गई है मिजोरम के द्वारा। ठीक है, ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है मिजोरम ने। ठीक है, ये शुरू की है किसने? मिजोरम ने, मिजोरम के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री बताओ। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोराम थंगा। ठीक है, और राज्यपाल हैं यहाँ श्रीधरन पिल्लई, और राजधानी है मिजोरम की आइजोल। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? आइजोल। अगला क्वेश्चन है नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में किस देश को एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है? यानी 2021 में जो नोमेरा के अनुसार, जो नोमेरा का एक जर्मन ये मतलब ये जो कंपनी है, ये आंकड़े जारी करती है किससे? अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जर्मन है ये, जर्मन कंपनी है ये। ठीक है, तो बताओ कि कौन सा देश है जो 2021 में एशियाई जो एशिया के
एशिया क्षेत्र में सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी, तो ये कौन सा देश होगा? ये होगा भारत। ठीक है, ये भारत होगा। ठीक है, ये होगा भारत। यानी नोमेरा के अनुसार जो है 2021 में 2021 में एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्वयं रजिस्टर करने के लिए लॉन्च की गई ऐप। यानी आप जो है वहाँ स्वयं रजिस्टर कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन अगर आपको लगवानी है, जो बनकर तैयार होगी वैक्सीन, तो वो उसके लिए आप रजिस्टर हो सकती हैं। तो ये इस जो ऐप का नाम है, इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है कोविन। ठीक है, इस ऐप का नाम है कोविन। यानी देख रहे हैं आपकी जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, रूस के द्वारा दावा किया गया है, अमेरिका के द्वारा भी, कि जो वैक्सीन है वो लॉन्च की जा रही है। तो भारत सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा आप स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। तो जो ऐप का नाम है, उस ऐप का नाम है कोविन। ठीक है, उस ऐप का नाम है कोविन। अगला क्वेश्चन है फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन के बाद कौन सा देश, यानी ब्रिटेन के बाद कौन सा देश जो बना, वो जो फाइजर के द्वारा, यानी फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन के बाद दूसरा कौन सा देश बना? ठीक है, तो दूसरा कौन सा देश बना? तो दूसरा वो आपका बना है कनाडा। ठीक है, कनाडा बना है ब्रिटेन के बाद। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। राजधानी यहाँ की है ओटावा। राजधानी क्या है यहाँ की? ओटावा। यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है कनाडियन डॉलर। तो फाइजर किस देश की कंपनी है? तो फाइजर है अमेरिका देश की कंपनी। ठीक है, फाइजर किस देश की कंपनी है? तो फाइजर किस देश की कंपनी है? तो फाइजर है अमेरिका देश की कंपनी है फाइजर। ठीक है, अमेरिका जो देश है उसकी कंपनी है फाइजर। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के बाद, यानी इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा ये घोषित किया गया है कि ब्रिटेन तो है ही, उसके बाद कनाडा भी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो कौन सी जो कंपनी है जो उसके द्वारा मंजूरी दी गई है? यानी फाइजर एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, यानी पहला कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक यानी यहाँ जो है खाद नहीं गिरी जाएगी, जो ये फर्टिलाइजर गिरते ना, यूरिया, ये सब तरीके की, तो यहाँ पे जो है देसी, यानी सब ऑर्गेनिक मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी जैविक, हर एक चीज़ जैविक होगी। ठीक है, तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है लद्दाख। ठीक है, ये है लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का पहला कार्बनिक केंद्र यानी ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है, वो बनाया गया यानी ऑर्गेनिक। ठीक है, पहला कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश ये तो बनाया गया लद्दाख को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहली कौन है? तो पहली है एंजेला मर्केल। ठीक है, पहली है एंजेला मर्केल, वे जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, जर्मनी के चांसलर हैं। भारत की तरफ से है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण है भारत की तरफ से, और वे, उनकी जो रैंक है वो 41 है और इनकी है फर्स्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन 2020 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का विजेता घोषित किया गया है? यानी बताइए कि कौन 2020 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बताओ ये कौन है? तो ये हैं आर्मल मांडो डुप्लाटिस करके हैं। आर्मल मांडो डुप्लाटिस करके हैं, ये हैं स्वीडन के। ठीक है,
स्वीडन से हैं ये। और इनका जो पोल वाल्टर ये खेल से संबंधित है, ठीक है। पोल वाल्टर ये खेल है इनका, इससे ये संबंधित है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 2020 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का जीता है आर्मल मार्डो डुप्लेसिस स्वीडन के पोल वाल्टर। अब ये जो पोल वाल्टर खेल है ना, तो ये जो खेल है ये है कि एक आप लंबा सा बांस लीजिए और दौड़ते दौड़ते आइए और बांस पे अपना बैलेंस बनाइए और जंप मारिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये खेल है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पर एक समझौता ज्ञापन हुआ, ठीक है। बताओ कि भारत और किस देश के बीच में सड़क सुरक्षा यानी सड़क के क्षेत्र यानी सड़क बुनियादा ढांचा क्षेत्र में सुधार के लिए किसके साथ हुआ ज्ञापन? तो ये हुआ है ऑस्ट्रिया के साथ, यानी ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और जो यहाँ पे है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और यहाँ पे जो है जो ब्रांड एम्बेसडर यानी नहीं जो राजदूत हैं, भारत के राजदूत जगदीप मजूमदार करके हैं, ठीक है। जगदीप मजूमदार करके यहाँ के ये जो है राजदूत हैं भारत के ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 10वीं, ठीक है। भारत की रैंक 10वीं है। और जो पड़ोसी देश है भारत का चीन, उसकी कौन सी रैंक है? उसकी रैंक है 33वीं, ठीक है। भारत का जो पड़ोसी देश है वो जो चीन है उसकी रैंक 33वीं और भारत की रैंक है 10वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने अपना पहला भारतीय अमेरिकी CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अनिल सोनी, ठीक है। अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है WHO की तरफ से। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में है, ठीक है। तो जेनेवा में है ये इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है अभी पार्थिव पटेल ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि खेल दिवस से जुड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो तीनों कौन से? पहला T20, वनडे और टेस्ट, ठीक है। वनडे या एक दिवसीय T20, एक दिवसीय और टेस्ट, इन तीनों से इन्होंने पार्थिव पटेल ने संन्यास लेने की दिसंबर में घोषणा की। अगला क्वेश्चन है सेना प्रमुख ने दिसंबर 2020 में किस खाड़ी देश की पहली यात्रा की? तो किस खाड़ी देश की पहली यात्रा की सेना प्रमुख? तो सेना प्रमुख कौन है? तो सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है। सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। तो किस खाड़ी देश की? तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इस देश की यात्रा की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्लास कैसी लगी? इसके बारे में हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और अगला जो टॉपिक है यानी कल की जो करंट अफेयर है वो कल को आपके साथ में साझा करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।